पीयूष यार थोड़ा पर्दा हटाओ यार। थोड़ा हाँ तो भाई लाइट, तुम्हारे लाइट आए थोड़ी और। ज्यादा आती है, भर्स्ट आ जाता है लाइट का। थोड़ा सा। लाइट का भर्स्ट आ जाता है। तुम 5 इंचेस, 5 to 6 इंचेस। हेलो गाइस, वी आर दायरा अनमास ये वॉल्यूम 6 में स्वागत है आप सबका। क्या चल रहा है बताओ सब लोग। रंगीन रंगीन लॉकडाउन में सभी का स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हैं। हाँ। प्रतीक जी, आप हाथ जोड़े खड़े हैं ऐसे। स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत कर। स्वागतम स्वागतम। कितनी देर तक करोगे स्वागत? जितनी देर एक तक स्वागत लोग ना आ जाए। एक स्वागत डांस आ करो। गए, एक लोग आ गए, एक लोग आ गए। स्वागत डांस। बहुत ही छह। जबरदस्त गोलकोंडा कॉफी पी रहा हूँ मैं। नई कॉफी आई है गोलकोंडा। गोलकोंडा वाइन्स की है ये। मतलब हमारा कप में भी गोल गोल बना हुआ है। ये देखो, तगड़ा ही है बहुत। सही है यार। सही है भाई। इससे नींद खुली रहती है, एक्टिव रहते हो आप। और क्या क्या खुलता है इससे? हाँ। पानी सारे में, दरवाजे। पानी में कुकुम्बर भी डालते हैं आप क्या? एमसीबीसी नहीं करना, एमसीबीसी नहीं करना। यार बीसी, यार तूने मेरा पूरा डेटा खत्म कर दिया बीसी। यार मेरे एमबी खत्म हो गए यार। बीसी यार। यार वो क्या बोलते हैं, नए गाने का क्या प्रोग्रेस है? कर रहा बसर हूँ यार, का, ड्रम्स करके भेज रहा हूँ थोड़े दिन में। बसर अच्छा, का, बसर बस्तर का का नया गाना टेम्प तो। भेज दिया गया है अर्श को। हाँ सही है। हारमोनी कर दिया है मैंने। अभी अभी अर्श इतने जल्दी भेजेगा, मतलब कैसे बताऊं। इससे तुम्हारे घर बिजली आ जाती है। मैं एलर्जी पेलना चाह रहा हूँ। हाँ यार, नहीं मिला मुझे कुछ अच्छा। मुझे बेसिकली बोलना था कि हम लोग इतने स्लो है और अर्श इतना फास्ट है। कि पाँच पाँच हाँ महीनों में वो हम लोग एक खाना नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन वो 2-3 दिन में एक मिक्स दे देगा। हाँ 72 स्टेम्स वाला। हाँ, दिन रातों को काम कर देगा, लेकिन हम लोग एक एक करके ऐसे ऐसे माहौल पहले वो बनाते हैं, मौसम बनाते हैं। धीरे धीरे चढ़ते हैं। शिवम यार, इंट्रोड्यूस आज का क्या है, आज का क्या सीन है भाई, बताओ जरा लोगों को। गेस्ट भाई, अपना कौन है? आज हमारे साथ उन लोगों में से एक रैपर हैं जो लड़की गाड़ी पैसा से परे सोचते हैं, और काफी सही है। ये स्वदेशी क्रू नाम के एक क्रू में से एक बंदे हैं जिसका नाम अखिलेश सुंदर है, एके मवाली। तो काफी पॉलिटिकली सोशली भी ये काफी अवेयर हैं ये लोग। एमसीबीसी नहीं करनी, लेकिन एमसी मवाली हाँ, जरूर। एमसी मवाली आने वाले हैं हमारे साथ। वो ईएमसी है ना, हाँ, हाँ। स्पेलिंग ईएमसी। ये वाह, ये आ चुके हैं भाई। ये आ गए हैं ऐसे मचाने के लिए भाई हलचल। साहब। ये दिन पर दिन बाल बढ़ते जा रहे हैं यार, इनका क्या राज है? अरे बढ़ते ही जा रहे हैं यार, इनका टी ट्री ऑयल लगाओ भाई, बस बढ़ते जाएंगे। कौन सा ऑयल? टी ट्री बर्फ ऑयल, का टी तेल। ट्री ऑयल। टाटरी टी टाटरी ट्री खाई हो? ऑयल। हाँ भाई। टाटरी भाई का वीडियो एकदम मस्त आ रहा है, वीडियो ऑडियो अच्छा यस। हो गया। कॉन्ट्रास्टिंग भी है, एकदम पीला, एकदम सुंदर लग रहा है। ओहो, हल्दी हल्दी, हल्दी कलर। मैंगो सीजन चालू है ना। हाँ। बहुत सही भाई। और क्या चल रहा है अभी नया? अब नया क्या चल रहा है? मतलब लॉकडाउन में कैसा कैसा करने की कोशिश करो क्रिएटिवली कुछ? तो भाई लॉकडाउन में तो मेरा लॉकडाउन तो पहले से ही चालू हो गया था, क्योंकि मेरे हाथ को लग गया था, तो मैं बहुत टाइम से घर वर पे ही रुक रहा था। तो जब लॉकडाउन चालू होने के बाद में मैंने थोड़ा बुक्स वुक्स अपने उठाए, जो मैंने खरीद आप के झूठ बोल रखे रहे थे हैं, बहुत लेकिन आप टाइम से। झूठ बोल रहे हैं। आपको सच मैंने में यहाँ यार। नीचे चाय की टपरी पे देखा था, नागौरी की टपरी पे हाथ टूटा अरे हुआ था। तो वो तो कभी कभार में आ जाता था यार नीचे। बट क्वारंटाइन के बाद में नहीं आया, रॉयल पम्प्स में, हाँ है ना। अरे तो सिर्फ अभी कहाँ पे हैं आप? अभी मैं घर पे हूँ, मेरे माँ बाप के साथ में हूँ। अरे वाह। कहाँ है तुम्हारा असली घर? कहाँ पे? असली घर। अंधेरी में है भाई। तो अंधेरी में अच्छा। रहते मेट्रो हो तुम? स्टेशन।
मेट्रो स्टेशन के पास नहीं है। गोरेगांव क्यों आते हो? अरे यार गोरेगांव आना पड़ता है यार, जंगल जंगल है ना अपना। हाँ, हरा जंगल हरा को काट जंगल। रहे हैं। जंगल को जो शैतान लोग- जो जंगलों काटेगा वो हम काट लेंगे घुटने पे। घुटने में भी बहुत जगह काट लेंगे भाई। बहुत सही मेरा भाई। तो आज का Yes. जो ये सेशन है कैसा होने वाला कुछ बताओ यार होस्ट। भाई हाँ, तो अपने अपने सवाल पूछो भाई, सब लोग क्या क्या है। हम लोग आज जनरली मतलब भाई- सवाल जवाब होंगे और कहीं कोई हाँ, बदतमीजी हो जाए तो मजा आ जाए। नहीं मजा नहीं आ जाए साले, मतलब माफ कर दीजिएगा हम लोगों को। मतलब अगर कोई बदतमीजी Information एक- जानबूझ के कोई बदतमीजी नहीं होगी, लेकिन कहीं होता है ना बात करते करते ऐसे छींक दिया मैंने बाप। मुझे बहुत तेज आवाज आ रही। तो इस टाइप की चीजें हो जाए तो पीयूष थोड़ा गेन बढ़ाओ माइक का यार। के पास आ जाओ यार। अब मैं डर के मारे धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। हाँ लेकिन दूर से आवाज आ रही है तुम्हारी, थोड़ा सा बढ़ा लो और सही जो कर रहे थे अभी तक वही करो, पास मत आना। ठीक है हाँ तो भाई मुद्दे पे आते हैं थोड़ा। मुद्दे पे आओ सब लोग बारी बारी से। हम लोग कुछ कुछ सवाल करेंगे, फिर बातों में बातें निकलेंगी और फिर बातों से बात बढ़ जाएगी, फिर हाथापाई तक बात। ये है प्लान। सवाल भाई देखो ऐसा है कि सभी लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, तो इजी रहता है, सवाल पूछते हैं हाँ। इसी हाँ, से मेरे पास- related। मैं एक पूछता हूँ यार, क्या क्या चल रहा है लॉकडाउन में? कुछ नया बनाया, नया बन रहा है, कुछ है हम लोग एक्सपेक्ट कर सेम सकते हैं? सवाल मैंने अभी पूछा, कुछ नया पूछा। तो बन रहा है भाई, अपना एक गाना आने वाला है अभी जल्दी, 2-3 दिन में आ जाएगा, जिसका क्या नाम चल है रहा है उसका? महामारी। महामारी करके गाना है, मैं और महारिया ने निकाला है। सही है। जो भी अभी कोविड-19 का सीन चल रहा है, हम लोग ने देखा कि क्या क्या कंस्पिरेसी है, बहुत सारा चीज है ना। बिल गेट्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं, 5G के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा सही गलत इंफॉर्मेशन जो घूम रहा है। अपने स्टोनर भाई लोग जो है वो लोग बिलीव कर रहे हैं कि भाई गांजा फूकने से नहीं होता है, और फिर लोग कुछ और कुछ बोल रहे हैं भाई कापूर नाक में घुसा के रखो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे अलग ये अलग वाला चीजें ये लोग, वाला नहीं सुना था मैं। हाँ भाई जो लोग फुकरे ने वो लोग वो सब कर रहे हैं, जो रामदेव बाबा फॉलोअर्स है ना वो लोग सब ऐसे ही सब सोच रहे हैं। हाँ। तो क्या हम लोग भी सोच रहे हैं, मैं भी घर पे बैठ के ऐसा रिसर्च कर रहा था ना कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो देखा कि ये तो अमीर लोग को भी हो रहा है, ये गरीब लोग को भी हो रहा है, बट गरीब लोगों का सिचुएशन जो है, जिनके पास कैपिटल नहीं है, उनका सिचुएशन बहुत खराब चल रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि ये सब स्टडी जो है उसका एक गाना बनाते हैं महामारी करके, जो ऐसे लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के बारे में बताएगा, और ऐसा सब थोड़ा सा जितना हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। और वो कोरोना सॉन्ग तो नहीं है ना बे? नहीं यार ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? लड़की नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। हाथ सिर्फ आप धो, जब भी हक के आओगे फिर धो लेना भाई, ऐसा सीन है। तो बार धोने से फिर आओ नहीं। सत्य है। हाँ यार कितना धोगे यार हाथ भी, और कितने दिन घर पे बैठोगे आप, विटामिन डी नहीं लोगे। बाहर निकलना भाई बहुत जरूरी है यार। मतलब मैं 2-3 दिन से मैं बाहर नहीं निकला और मुझे जुकाम फील होने लग गया, और मुझे सीरियसली लगने लग गया है कि मुझे शायद हो सकता है वायरस। ऐसा मेरे वो होता है ना डर, हर चीज उसी से रिलेट होने लगता है। हाँ अबे डर ही लेकिन है बाहर भाई, निकलना डर। थोड़ी मना है, बाहर निकल सकते हो। एग्जैक्टली मैं बस बोल रहा हूँ कि ऐसे 2-3 दिन से मैं बाहर नहीं निकला हूँ सर्कमस्टेंशियली। मतलब मैं रात भर जगता हूँ, सुबह सोता हूँ, उस वजह से। हाँ वो दूसरा प्रॉब्लम है। हाँ वो लेकिन मेरा अपना पर्सनल। तुम्हारे रूम में ही तो काफी धूप आ रहा है यार। एनीवे आ वो रहा सही है। है। इसका क्या वीडियो वगैरह बन रहा है कि क्या? हाँ हम इसका लोग एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, एक लिरिक वीडियो पैंडेमिक। अच्छा हम लोग को प्लीज टॉक अबाउट समथिंग अदर देन, अरे अश्विन ही इज टॉकिंग अबाउट हिज सॉन्ग, they made a song about the pandemic, that's why we were talking. तो चलो अब हाँ, कोई और किसी के पास सवाल है इसी टाइप का, या मैं पूछता हूँ एक सवाल? पूछो यार शिवम, पूछो तुम यार। पूछो। हाँ तो भाई ये बताओ कि तुम्हें डिफरेंस क्या पता लगता है जब डीजे के साथ एक लाइव परफॉर्म करने में और पूरे बैंड के साथ, क्या डिफरेंस होता है? भाई बहुत डिफरेंस लगता है यार, क्योंकि जब भी आप डीजे के साथ करते हो आपको
आपको बीट आप स्किप नहीं कर सकते, आपको बीट के साथ में ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो एक बार पार्ट चला गया तो वो पार्ट चला गया हमेशा के लिए। तो और उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होता ज़्यादा, आप कोरियोग्राफ्ट रहते हो पूरी तरह से। बैंड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हर इंस्ट्रूमेंट के साथ में आप हर बंदे के साथ में सिंक में हो उस वक्त, और आपको उसी वक्त इशारा देके आप समझ जाते हो कि अभी कौन सा पार्ट आने वाला है और किसका पार्ट आने वाला है, और गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लाइव बैंड में सब संभाल लेते हैं एक दूसरे को। तो बैंड में मुझे लगता है बहुत कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ऐसा फीलिंग है मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब वो बैंड में कोई और बंदा ड्रम बजा रहा है या कोई सैक्सोफोन बजा रहा है तो मुझे लगता है वो मैं ही बजा रहा हूँ, ऐसा कनेक्शन है एक। कनेक्शन है बहुत। या भाई हम लोग ने ये NH7 वीकेंडर में किया था ना लाइव, सेमी हाँ लाइव भाई, था। सेमी लाइव था भाई। मतलब उसमें भी मैं ट्रम्पेट बजाने वाला था पर मैं बजा नहीं पाया, फ्लूट बजाने वाला था थोड़ा बहुत। चाहिए रहे तो आप मतलब बता सकते कभी ऐसा थोड़ा 2-3 नोट। भाई हाँ कोई ऐसा मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो तुमको लगाओ बैंड के साथ कि भाई ऐसा ही होना चाहिए हर जगह सेटअप, और मतलब यही गिग हर जगह प्ले होना चाहिए, ऐसा कोई जो हमें भी नहीं बैंड के पता। साथ में, लाइव हाँ, बैंड के साथ में लाइव बैंड के साथ। सारथी का साथ में मेरा एक दिल्ली में फर्स्ट गिग जो हुआ था, वो भाई वो गिग तो था वो, उसमें मैं मतलब मैं ट्रांस में चला गया था। जैसे ही सैक्सोफोन वाली बजाने वाली जब भी आई वहाँ पे, मैं भाई ट्रांस में चला गया, और मैं मतलब जब मैं वर्ड्स कर रहा था और मैं लाइन को भी याद नहीं कर रहा था तभी, मतलब वो बह रहा था भाई, बहुत अलग स्टेट था वो। सही है। सारथी के साथ कैसा सेटअप होता है, क्या क्या होता है? तो सारथी के साथ में कीज होता है, ड्रम पे वो होता है, और एक सैक्सोफोन होता है जिसपे इफेक्ट देने, सैक्सोफोन पे इफेक्ट देता है वो, और वोकल्स होता है। बस इतना ही होता है भाई ये। सही है। या बट उसके साथ में बहुत ही अलग अलग है उसके साथ में, क्योंकि रिहर्सल नहीं करते कोई भी, हम वही जिस दिन परफॉर्मेंस करते हैं वही दिन मिलते हैं। परफॉर्मेंस के पहले 15 मिनट पहले डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर परफॉर्म करते हैं। कोई भी रिहर्सल, एक भी रिहर्सल नहीं होता उसका। जो इम्प्रोवाइजेशन सही है। होता है। नहीं, सिर्फ ऐसा ओपन होता है, सब सिर्फ इतना बात करते हैं कि किसका पार्ट पहला दूसरा है, कौन पहला आएगा कौन दूसरा आएगा, बस, और बजाते हैं। फिर लाइव में जब स्टेज पे होते हैं इशारा करके ही पता करते हैं कि किसका पार्ट है, कौन आने वाला है आगे अभी। आई सही है। कांटेक्ट। सो लाइक मजा हाँ इम्प्रोवाइजेशन का तो मजा ही अलग है भाई। हाँ यस मजा यस किसमें यस भाई। ज्यादा आता है तुमको? लाइक ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, क्या होगा किसी को पता नहीं है, ऐसा टाइप का एनवायरनमेंट में, या जैसे तुम डीजे में बोल रहे थे कि वहाँ पे ट्रैक सेट है और यू नो कि एक हिसाब से जाने वाला है, तो व्हाट डू यू एंजॉय मोर? मुझे मज़ा तो दोनों में बहुत आता है, स्पेशली जब भी मेरा डीजे के साथ में जब भी मेरा सोलो परफॉर्मेंस होता है कि ओ शिट एक सेकेंड, क्या हो गया? तू अकेला आ गया था, आगे डर गया। हाँ मुझे ना वाईफाई कनेक्ट करना होगा, तो मैं बोल रहा था कि दोनों में मुझे मज़ा आता है। स्पेशली तभी डीजे के साथ में सोलो होता है ना, तभी मुझे मज़ा आता है, क्योंकि कोई और बंदे का इंटरप्शन नहीं होता है एडलिप एडलिप के टाइम पे, और समझ रहे हो फ्लो रहता है कंटिन्यूसली। और बैंड के साथ में मुझे बहुत मज़ा आता है एक्चुअल में बैंड के साथ, क्योंकि पूरा टीम रहता है, ऐसे फुल खड़ा रहता है, समझ रहे हो। अकेला अकेला नहीं लगता ऐसा। अकेला अकेला, और लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड में बहुत मजा आता है उसमें। हिमांशु वासवानी पूछ रहा है, प्यार में धोखा मिले तो कैसे रिकवर करते हैं, कैसे करते हैं आप मवाली भाई? आपके साथ हुआ भाई है? मैं तो धोखा तो बहुत ही रेयर है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कुछ धोखा होगा, कि चिल करता हूँ मैं ना, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ इस बारे में, अपने काम पे ध्यान देता हूँ। म्यूजिक गाना लिखता हूँ भाई, लिखता हूँ, मतलब उस प्यार यार के बारे में नहीं लिखता हूँ, बट अपने दिमाग में जो थॉट्स है मैं उतारता हूँ उस बारे में। मैं बहुत सारा जय कृष्ण मूर्ति पढ़ता हूँ, से भी बहुत हेल्प होता है रिलेशनशिप समझने के लिए। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तुम लोग चीज हाँ। चीज है पीयूष तुम क्या करते हो प्यार में? रिलेटेड। हाँ वही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि
हम लोग लेकिन क्यों इतना घबराते काहे के लिए कि वो प्यार के बारे में नहीं लिखेंगे, और इतना ज्यादा हम लोग, जैसे मैं भी यही करता हूँ रेगुलरली, मेरा ये एक पैटर्न बन गया है कि नहीं यार प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं लिखेंगे, नहीं, अरे वो सब बस ऐसे छोटा चीज क्यों बनाते हैं अपन, तेरे को क्या लगता है? मुझको तो लगता है ना क्यों, है तो कि रियल इमोशन है ना, मतलब वो या भी है, या एग्जिस्ट करता वो है। अगर यस ऐसा गुस्सा एग्जिस्ट करता है तो प्यार भी एग्जिस्ट करता है, वो किसी इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाय आ रही है क्या? लिख तो सकते हैं भाई, बट अभी मुझे लगता है कि वो बहुत चीपो टाइप हो जाता है, क्योंकि सब लोग जो पहला पहला गाना लिखते हैं मोस्टली प्यार व्यार पे ही लिखते हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट इमोशन जो सामने आता है लिखने के लिए वो सब इस सब टॉपिक पे ही आता है कि मैं गाना किसके लिए लिखूं, तो मैं एक लड़की के लिए गाना लिखूं, ऐसा सब लोग सोचते हैं। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था फर्स्ट फर्स्ट, तो मैंने तो डिस से चालू किया था, बट लोग मुझे बोले कि अरे ये एक तुझे लड़की वड़की पे भी गाना लिखना चाहिए, प्यार पे लिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं बचपन में स्कूल के टाइम पे ट्राई किया था कुछ लिखने लिखने के लिए, पर आगे जाके मुझे मालूम पड़ा कि भाई अपने पास और भी बेहतर चीज़ें हैं लिखने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर खलील गिब्रान का पोएट्रीज पढ़ोगे, उसका जो प्यार के बारे में वो जिस तरह से लिखता है, अगर आप लिखना चाहते हो तो वो लेवल का लिखो, मतलब फुल इंटेंस हाँ, प्यार के बारे में लिखो। अब ऐसे सही है। चमड़ीगिरी वाले गाने मत लिखो, अगर प्यार का नाम लिखे, रियल प्यार के बारे में लिखो। आई लव बादशाह यहाँ पे मंगलम सही बात प्रसाद है। भैया ने एकदम भैया वाली बात कर दी। आई लव बादशाह उन्होंने लिखा है। अच्छा, मैं क्या और पूछ रहा था अखिलेश भाई, तुम लोग का यस भाई। वारली ट्राइब के साथ क्या कनेक्शन है यार, स्वदेशी का, या तेरा क्या सीन है? तो भाई हम लोग कनेक्शन ज़्यादा पुराना नहीं है, हम लोग बहुत रिसेंटली जब भी ये ट्रैक हम बना रहे थे उसके कुछ 1-2 साल पहले ही हम वारली उनसे बोल। मिले हैं। हाँ, तो हम लोग बांगोड़ा में बचपन से मैं घूमता आया हूँ, लेक पे जाता आया हूँ, अराउंड 7th 8th स्टैंडर्ड से मैं वो लेक पे जाता आया हूँ। और उसके बाद में मैं एक दिन ऐसे ही बहुत दिन के बाद बांगोड़ा गया था, और तभी मुझे अभय आजाद जो है उसका मुझे कॉल आया कि भाई आर्य का तो तेरे को पता है प्रोटेस्ट चल रहा है। मैंने वहाँ पे कार शेड जो मेट्रो शेड है वो देखा था लगा हुआ, तो वो जस्ट नया नया लगा था पतरा, तो ये कब मुझे की उसने बात है? कॉल किया। और मुझे लगता है 2018 के एंड में, बराबर। ठीक है। तो वहाँ पे मैं बांगोड़ा में चिल कर रहा था, मुझे कॉल आया कि भाई तू प्रकाश भोयर करके एक बंदे हैं जो वाली ट्राइब को लीड करते हैं और प्रोटेस्ट वोटेस्ट में जाते हैं, उनके लिए गाना गाते हैं। तो उनकी बीवी है वो वारली है, और उनका घर है आर्य में, तो वो तुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो तू जाके मिल ले। मतलब कुछ गाने का प्लान नहीं किया हम लोगों ने उसी वक्त, बट जाके मिल के बात करते हैं, रिसर्च करते हैं ना, जाके उनसे डायरेक्टली पूछते हैं उन पे क्या बीत रही है और क्या हो रहा है। तो हम लोग उसके वहाँ से मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला, और हम लोग ने कुछ 15-20 मिनट बात किया। फिर प्रकाश भाई ने हम मुझे बोल दिया कि मेरे पास बात करने टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारा फार्मिंग का काम है, और तुझे अगर मेरे साथ बात करनी है तो तू मेरे साथ फार्मिंग कर, और तू 2 घंटा मेरे साथ फार्मिंग कर, मैं तेरे साथ आधा घंटा बात करूंगा। ऐसा कुछ डील हुआ स्टार्टिंग में। तो कुछ 3-4 दिन के बाद में बंदे लेके आया, मैं सब गैंग के बंदे लेके आया, और उधर फार्मिंग किया हम लोगों ने बहुत सारा, जो खेती बहुत मजा आया, जो ऐसा फुल रॉ लैंड था, वहां से फुल सामान उनका सामान लेके पूरा जमीन खुदवा के फुल फार्म रेडी किया, फ्रेश फार्म। और फिर हम लोग ने उनको उनको उनसे बात किया 1-1.5 घंटा मस्त। तभी मैं जब भी उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा था तब से मैं उनका हर एक चीज जो बात कर रहे हैं मैं फोन पे रिकॉर्ड कर रहा था, और साथ ही में मैं बुक में नोट कर रहा था कि उनका पॉइंट्स क्या है, उनका इमोशंस क्या क्या है। तो ऐसा लिखना चालू किया। और फिर उसके बाद में मैं और भी आगे, जैसे वो उनके साथ में अच्छा फ्रेंडशिप हुआ, तो उनके यहाँ पे जो एक पुल बनाया हम लोग ने साथ में, बहुत सारी चीजें हाँ। हम लोग ने वो
बीच बीच में जाके देखता था कि जो फार्म हम लोगों ने डाला था वहां पे हम लोगों ने गोभी डाला था, गोभी लगाया था, तो गोभी जो जाके देख के आ रहा था कि कितना बड़ा हुआ है, क्या हुआ है। फिर उनके यहाँ पे जो बर्थडे वर्डे होता है तो वो मुझे बुलाते थे कि भाई मेरे इसका बर्थडे है, आजा खाना खाने के लिए। तो ट्राइबल फुल चिकन विकन ट्राइबल बनता था, फुल मसाला डाल के वो खाने जाता था। और संडे टू संडे मीटिंग होता है पूरा, जो आरए से लेकर विरार तलक जो पूरा फॉरेस्ट है, वो पूरे फॉरेस्ट में वारली लोग का संडे टू संडे मीटिंग होता है, गैदरिंग होता है। और वहाँ पे वो लोग मिल के अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं कि कोई पुलिस वाला है अगर प्रॉपर्टी हड़पने को देख रहा है, फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी हड़पने को देख रहा है, या फिर उनके इंटरनल कुछ झगड़े हैं, तो ऐसे अलग अलग चीजें वो लोग आके मीटिंग करते हैं, बात करते हैं और फिर गाना गाते हैं। तो जब भी वो लोग लास्ट में सब लोग मिलके यूनिटी के लिए गाना गाते हैं, तो वहां से हम लोग को बहुत सारे उनके गाने मिले जो हम लोगों ने सुने, और फिर हम लोग ने उनको रिकॉर्ड किया वो गानों को, और जस्ट रफ प्लेसमेंट करके देखा कि क्या हो सकता है, और आगे बढ़े फिर उसके साथ। तो ऐसे में और वारलीज को मिला वो मीटिंग्स में। जैसे दिलीप बोहर करके एक मेरे उम्र का ही बंदा है, वो वर्ल्ड का बेस्ट वारली पेंटर है अभी के टाइम पे, वो बोरीवली नेशनल पार्क में रहता है। तो उसका घर पूरा जो उसका एरिया है, पूरा एरिया ही उसका आर्टवर्क है, बहुत ही सुंदर बनाया है उसने। लेके चलो यार ये सब जगह हम लोग को कभी। हाँ यार चलते हैं यार, बहुत सारी जगह है यार घूमने के लिए। तो सही है यार, सही है, अभी सही है, लेकिन सही बंद है। कर दिया है मैं घरों में। हाँ बे वो भी है, क्या ही करे। 5G ओ भाई टावर में लेकिन तुम्हारा गाना बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही ऑर्गेनिक है। मतलब मैंने आज तक किसी से इतना डीप में बात नहीं किया, लेकिन तुमने तो भाई मजा आ गया मतलब सुन के। भाई हम काफी। का मतलब पहले ऐसे नहीं था, पहले तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही था, बट धीरे धीरे जैसे समझ में आने लगा कि कैसे बनाते हैं लोग गाने, तो और डीप डीप जानने का और मन किया मुझे, और प्रोजेक्ट को बड़ा करने का मन किया। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ एक टॉपिक लेके बस उस पे लिख दिया जो मन में आ रहा है, तुमने वाकई में उसके अंदर जाके मतलब लोगों रिसर्च से मिले हो। पूरा वो लाइव हाँ, किया है, पूरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। करके तुमने मतलब दिल से लिखा है। बहुत सही है भाई। बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ और भाई। गाने में दिखता भी है, वो गाने में बहुत फील है हार्ड वो। है ब्रो, सच में हार्ड है। हाँ भाई, मुझे भी पहले ऐसे फुल अधूरा अधूरा लगता था, जब मैं पहले गाना बिना रिसर्च का गाना जब भी लिखता था, तो मुझे ऐसे फुल इनकम्प्लीट लगता था कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो बस वो 3-4 वर्ड जो मैंने सीखे वो बिटा बिटा के गाने बनाते थे हम लोग। फिर लोगों को मिलने के बाद नए वर्ड्स भी मिलते हैं, नए टॉपिक्स मिलते हैं जिनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो ट्राइबल्स के बारे में जब भी पढ़ रहा था तभी मैंने और भी मतलब सिर्फ वारली नहीं बल्कि जो पूरे इंडिया में जो ट्राइबल सीन है उसके बारे में मैं स्टडी किया। फिर जो अंडमान के ट्राइबल्स है उनके बारे में स्टडी किया। फिर उनको कैसे सेटलमेंट में लाते हैं, उनके क्या हाल होते हैं, उनके बच्चे क्या काम करते हैं, सब कुछ मतलब एक एक लिंक खुलते जाती है ना। वो बॉम्ब वाला गेम खेला है कभी, वो टैप करने पे खुलता है सब मैप। हाँ, माइंड स्वीपर। रिएक्शन ऐसा ब्रो। बहुत सही है। मेरे पास एक बहुत मिडिल क्लास सवाल है, ये बताओ। अरे हाँ हाँ, बोलो। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर अपर मिडिल क्लास, कहीं भी fit कर सकते हैं। आपका नाम मवाली क्यों है, और आपका नाम कोई इंग्लिश टाइप MC यूनेस्को ऐसा कुछ क्यों नहीं है? भाई क्या बताऊं। मैं पहले मेरा नाम जो था, मैं जब भी पहले पहले रैप करता था कॉलेज के टाइम पे, 12th तब मैं 11th 12th में मेरा नाम अकाय था तभी कॉलेज के टाइम पे। क्या था? MC नेम अकाय अकाय। आकाश। काय? वो टीवी आता है। एक ब्रांड भी है का। हाँ ब्रांड भी है। और मतलब मैं ऐसे घर पे परफॉर्मेंस कर रहा था और मेरे एक बहन की दोस्त ने मुझे होस्ट कर रहे थे वो, और उसने अकी के जगह पे मुझे अकाय बोल दिया, तो मेरा नाम अकाय पड़ गया वैसे। और फिर हाँ, और भी मतलब जैसे टाइम गया तो मैं नाम सोच रहा था, मैं नाम के लिए बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या नाम रखूँ अपना, MC स्टेज नेम क्या रखूँ। तो उसी वक्त
मेरे मम्मी ने मुझे बोल दिया कि भाई तू मवाली बन गया है, तू दिन ब दिन घूमता जा रहा है ना। तो मेरे को वो हिट हो गया कि भाई बस यही नाम रखना है, यही नाम रखना है, बहुत अच्छा नाम मिल देते गया, मिल गया। हैं। क्या बात है। सही है, बहुत बढ़िया। बाकी ये बहुत थर्ड क्लास टी ट्री सवाल था ऑयल भाई। मालूम है। ये सेकंड क्लास भी नहीं था भाई। सेकंड क्लास मेरा वो था, क्या बोलते हैं उसको, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास लोग को ये जनरल जनरल क्लास पे आपका नाम जनरल क्या है, जनरल but ये नाम कहाँ से आया? अपन मिडिल क्लास लोग यहाँ शुरू होते हैं। कौन सा शैम्पू पूछ रहा है हिमांशु वासवानी? टी ट्री ऑयल लगाते हैं। टी ट्री ऑयल लगाओ और हिबिस्कस ऑयल लगाओ। हिबिस्कस के पत्ते लो, 4 पत्ते हिबिस्कस के लो, 4 पत्ते हिबिस्कस के सॉरी 4 पत्ते हिबिस्कस के और 4 फूल हिबिस्कस के, उसका तेल निकालो और पानी में डाल के लगा लो। हाँ, और क्या है, मैं शैम्पू वैम्पू तो नहीं लगाता हूँ, बट मैं बेकिंग सोडा के साथ धोता हूँ मेरे बाल। क्या बात है यार, फुल नेचुरल सी, हाँ सही है। हाँ, अच्छा नींबू ये वींबू। हम लोग को बिग बॉस ने बताया कि यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नेचर। ये हिबिस्कस और ये सब का आइडिया मतलब कहाँ से, खुद से आया है कि मतलब नॉलेज है, क्या सीन है मतलब? मैं ढूंढ रहा था बहुत टाइम से मेरे बाल को कुछ धोने के लिए, मैं क्या करूँ। तो मेरी बहन ने ही उसने नेट वेट पे देखा क्या होता है उसने, तो डबल डबल फ्लावर हिबिस्कस होता है कुछ, तो जो प्रकाश भाई के घर पे लगे हुए हैं वहाँ पे। और ओह वाह। मैं वहाँ पे गया तो मुझे मेरे बहन ने बताया कि ये फ्लावर यूज होता है बनाने के लिए, उसका ऑयल लगाएगा तो अच्छा होता है। तो हम लोग एक बार लेके आए, हम लोग ने ट्राई किया, कुछ सही था। निकालते थोड़ा कैसे हो? सा सही है यार, नेचुरली अच्छा है। केमिकल डालना मैंने बहुत पहले बंद कर दिया बालों में। बहुत बहुत सही सही है भाई। भाई। सुपर। आज ऑयल नाश्ते में ऑयल ऑयल निकालते कैसे हो यार? रुक जा यार, मेरा एक सवाल है यार, पहले बात करेंगे। हाँ मैं बाल रिलेटेड सवाल में इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा। शौर्य को ऑयल निकलवाना है। नहीं, बाल आपको बहुत है। उसको एक करोगे तो निकल जाता है वो, उसको कूटोगे ना जब आप निकल जाता है उसका तेल, अच्छा, है ओके ना। ओके। हम लोग रब सास और बहू के बीच रब कौन? रब करना पड़ेगा। हाँ, रब करना पड़ेगा, रब करके दबाओगे तो निकल जाएगा उसका सब। मैंने यार रब दी। 100 रब। ठीक है, रब करके दबाना फिर ऑयल निकल जाएगा। नास्टी। ना ब्रो, मेरा एक सवाल है। ये एक्चुअली वर्ली रिवोल्ट का जो गाना था तुम लोग का, वारली 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 रिवॉल्ट है। वाली वर्लीगर है। वर्ली 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 मुंबई में है। तो वारली रिवोल्ट का जो गाना था, एक्चुअली वो स्वदेशी का पहला गाना था जो मैंने सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइक वो गाने के साथ साथ तुम लोगों ने काफी प्रोटेस्ट्स एंड ऑल भी किए थे, राइट, एसोसिएटेड विथ व्हाटएवर द सॉन्ग वाज टॉकिंग अबाउट। एंड लाइक ऐसे प्रोटेस्ट्स के टाइम पे कभी पुलिस से कुछ ऐसा एनकाउंटर या ऐसा कुछ इंसिडेंट? एनकाउंटर अब तक छप्पन, गोली मार दूंगा। वो महेश, अब तक छप्पन, तू भाग तू भाग फेस टू तू बस फेस, भाग। या तो एनकाउंटर। मुझे लगता है आरे में ही हुआ है, जो दिन रात को ट्री कटिंग हो रहा था, जिस दिन रात को उसी दिन जो क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गया। तो लोगों को, जो ग्रुप में खड़े थे हम लोग, तो सब लोग को भगा रहे थे वो लोग, राइट। तो लोगों ने क्या कर दिया, उन लोगों को लोग डिवाइड करते हैं। पहले तो जब आप प्रोटेस्ट में बैठते हो तब आपको वो हाँ लोग बोलते हैं कि जब आप खड़े रहते हो तब आप उनका वो आपके बीच में आते हैं और स्प्रेड कर देते हैं दोनों साइड से। मतलब अगर पर सर्कल हो तो सर्कल को बीच में से काटते हैं और दूसरी दोनों अलग अलग तरफ फेंकते हैं, और फिर चार चार डिवाइड 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 करते हैं, सबको अलग 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 करते हैं, तो आसान हो जाता है उनको भगाना। तो उस वक्त हम लोग ने क्या किया था, रात को कुछ 12 बजे चालू हुआ ऐसा उन लोग का धक्का मुक्का। तो हम लोग ने, सब लोग नीचे बैठ गए हम लोग सबसे पहले तो, और नीचे बैठने के बाद सबने ह्यूमन चेन बना लिया, बॉल बन गया एक बहुत बड़ा, जो ऐसे एक दूसरे को एकदम कस के हम लोग ने पकड़े। तो उसमें से भी वो उठा रहे, हमको कोशिश कर रहे हैं धक्का मारने की, निकालने की वहां से। तो बाद में एंड में उन लोग ने हमको खड़ा कर दिया
सब लोग मैं और धक्का मारना चालू कर दिया। रजनीकांत का मूवी है ना, रोबोट। ज्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि ऐसा किसी को मार पड़ी है और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट धक्का मुक्की हुई है बहुत। और वहाँ पे मैं बहुत सारे कॉप्स थे जो रात को मतलब अराउंड 300-400 कॉप्स तो रहेंगे, आरे में खड़े थे, वो लोग बाहर से सब आए थे। और सब लोग ने पूछा, सब लोग को हम लोग ने जाके पूछा जब कि भाई तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तो कोई भी कॉप को मालूम नहीं था कि उनको खड़ा क्यों किया गया है यहाँ पे। मतलब उनको सिर्फ ऑर्डर देते हैं और वो लोग वैसा करते हैं। और जब भी उनको 3-4 घंटे जब वो खड़े थे हमारे साथ में, वो खुद पक गए थे, मतलब वो लोग फिर फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि मेरे को इतना रात को क्यों रुका है, मेरे को घर जाके सोना है। तो उनको अगर जब एक ऑर्डर दे दो कि भाई जाके उनको मार दो, तो वो लोग जाके शुरू कर डालेंगे मतलब। तो उनको पहले उठा के रखते हैं बहुत सारे टाइम के लिए मारने के लिए, और फिर बस उनको ऑर्डर देने के बाद वो लोग तैयार हो जाते हैं हमको लाठीचार्ज और धक्का वक्का देने के लिए। उनको पता भी नहीं होता वो क्यों खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो भाई उस दिन मतलब उस समय रात को वहां पे लाठी चार्ज हुआ था क्या? कैसे उन्होंने कंट्रोल किया था? हाँ, वो लाठी चार्ज तो हुआ था भाई। जब स्टार्टिंग में लाठी चार्ज से स्टार्टिंग हुआ, क्योंकि जब भी वो पतरा तोड़ के लोग अंदर गए, मैं तभी बाहर था और मुझे कॉल आया कि भाई ऐसा ऐसा चालू हुआ है और हम लोग अंदर जा रहे हैं। और मतलब जो टेकड़ी है वहाँ के आरे का, जो अब जो मेट्रो शेड जहाँ पे है उसके सामने की तरफ ही एक टेकड़ी है, और वो टेकड़ी पे मेरे सारे बहुत सारे दोस्त लोग बैठे हुए थे, और वो लोग रोज बैठ के देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे क्या चल रहा है। तो रात के टाइम पे ट्री कटिंग चालू हुआ, तो ऐसे लाइट में दिख रहा था कि ट्री गिर रहा है, दूसरा ट्री गिरा, तीसरा ट्री गिरा। तो वैसे ही हम वो लोग ने कॉल घुमाना चालू कर दिया लोगों को कि भाई अंदर काम चालू हो गया है और हम जाके अंदर घुस जाते हैं। तो गेट पे बहुत सारे लोग बच्चे जमा हुए और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। तो 2-3 कॉप्स वहाँ पे थे ऑलरेडी, और गेट तोड़ के उनको अंदर जाना पड़ा और ट्री हगिंग चालू हुआ फिर। तो कुछ 11:30 12:30 बजे तक, 11:30 से 12:30 बजे तक ट्री तक हम पहुंचे और ट्री को लोगों ने हग करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद में बहुत सारे ये आए, बहुत सारे वैन्स आए बाहर, बहुत सारे कॉप्स के ट्रूप्स आए और सबको उन्होंने बाहर निकाला, और तभी लाठी चार्ज हुआ। और फिर उसके बाद में मतलब नॉर्मल प्रोटेस्ट चालू हुआ। लाठी चार्ज जैसे ये हुआ, बंद हुआ, उसके बाद में लोग वापस वो बिरसा मुंडा के सामने, बिरसा मुंडा का जो स्टैचू है आरे में, उसके सामने सब जमा हुए। हम कुछ 200 लोग थे और सब लोग ने वही सर्कल बना के प्रोटेस्ट सॉन्ग्स गाना चालू कर दिया। तो काफी बड़ा इशू है, मतलब ये नेशनल इशू बना हुआ है काफी। नेशनल और जगह पे। नया गवर्नमेंट आने के बाद उन लोग ने ट्री कटिंग वटिंग सब बंद करा दिया ना वहाँ पे। हाँ, शिवसेना ने बंद करा दिया है अभी। अच्छा काम कर रहे हैं मुझे लगता है उद्धव, क्योंकि उसको अपोजिट में खेलना है, तो जनता की बहुत ज़रूरत है उसको अभी इस वक्त में। क्योंकि अगर वो भी हट जाए तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। तो मुझे लगता है वो बहुत सोच समझ के जो भी मोदी डिसीजन ले रहा है उसके अपोजिट में वो डिसीजन ले रहा है। हाँ, लेकिन मतलब यार ये बहुत सैड चीज नहीं है, मतलब कि हर एक चीज ना पॉलिटिकली ड्रिवन है। मतलब अगर एजेंडा नहीं है, अगर मान लो उसका अपोज नहीं करना हो, तो शायद उसके बारे में वो भी कुछ ना करे। तुमको ऐसा लगता है क्या? मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सही काम भी गलत रीजन के हो सकता है शायद। हाँ, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही क्यों है? इन अ वे, हाँ, इन अ वे वो कंपटीशन अच्छा है। हाँ, वो बहुत अच्छा है भाई। मैं बहुत एकदम सही कह, मतलब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे कांग्रेस है, वो बीजेपी को अपोज करने का ठेका ले रखा है। कुछ भी बोलेगी बीजेपी, उसका ठेका लेगा कांग्रेस या फिर एएपी कि भाई उसने बोला है तो ये तो गलत है ही। और कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि एकदम 100% गलत होती है या 100% सही होती है। तो कहीं ना कहीं 2% भी अगर वो लोग सही करते हैं तो उसको भी हम लोग गलत के ही खाते में डाल के और फेल देते हैं। राइट, ये भी होता है, बायस हो जाता है बेसिकली। हाँ, मतलब ऐसा दिमाग में आता है। कई चीजें होती हैं जो सपोर्ट करने का भी मन करता है, लेकिन फिर लगता है यार क्या यार क्यों करूं मैं सपोर्ट। एक कहीं ना कहीं आता है वो, एक लगता है राइट। अजीब है।
ठीक है, खैर ये तो काफी सीरियस बातें हो गई हैं। बहुत सीरियस हो गया है हाँ मेरे को भाई, एक चीज और पूछनी है सीरियस बातों में से एक, हाँ ऐसा है पूरी दुनिया में पीयूष गोयल के भैया जगत भैया एनीवे, तो मेरा एक सवाल ये है कि भाई ये बताओ, उसी से रिलेटेड है, जो पॉलिटिक्स वाला सीन से ही रिलेटेड है, कि इंटरनली कुछ लोग होते हैं जो साथ में होते हैं आपके, और इनफैक्ट एक रैप क्रू में, मतलब रैप क्रू लाइक स्वदेशी, जहाँ पे सब लोग का माइंड बहुत फोकस्ड है ऑन व्हाट दे वांट टू स्पीक अबाउट, व्हाट दे स्टैंड फॉर। एक ना एक कोई ऐसा एलिमेंट अगर ऐसे क्रू में जो पूरी तरीके से अलग ही सोच पे चला जाए, अलग धारा पे चला जाए, तो क्या इज इट गुड टू एक्सक्रीट दैट फेलो, मतलब ऐसा अलग हो जाना ही उससे बेटर है, या फिर साथ में दो अलग अलग थॉट्स काम कर सकते हैं एक क्रू में या फिर एक बैंड में, मतलब दोनों कॉन्फ्लिक्ट मतलब साथ में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मतलब तुमको क्या लगता है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू या इनफैक्ट सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। गया चली गई मवाली का ये हो गया है, नहीं आ रहा है। फ्रीज हो गया कुछ तो सीन है। देहात हो गया क्या इनका, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। तुम बताओ यार, बट हाँ यार, तुम भी तो स्वदेशी जॉर्जो, तू आदमी हो। बता। आ गया मेरा भाई। सॉरी, अरे बीच में से चला गया मुझे तो लगता है कॉन्फ्लिक्ट काफी इम्पोर्टेंट है। एक बार से, हाँ एक बार इसको भी समझाओ, फिर से सवाल समझो। मैं छोटे में समझाने की सवाल। हाँ, सो हाँ, पीयूष सवाल- बेसिकली पूछ रहा था कि कोई भी लाइक क्रिएटिव ग्रुप में, जैसे तुम लोग का स्वदेशी क्रू में या फिर लेट्स से अपने बैंड में दायरा में, जब दो लोगों का कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज रहता है, सब लोग यूनिक होते हैं, सब लोग के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जब आता है तो लाइक कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, मतलब कॉन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं है या कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अलग अलग, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ज्यादा तो फिर सब अपने अपने हिसाब से करो, साथ में करने का जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली पॉलिटिकल व्यूज, पॉलिटिकल व्यू। मैं तुम समझ Okay. गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ पॉलिटिकल। भाई। तो अलग हो जाना, एकदम पूरी तरीके से डिटैच हो जाना, दोस्त मतलब जो भी है, सिर्फ हम लोग के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एकदम अलग हो जाए या फिर अलग तरीके से सोचने लगे उस इंसान के बारे में, क्या वो सही है या फिर तुम्हें लगता है कुछ और? बताओ। भाई कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ही बेकार चीज है भाई। तो कैसा होता है ना, पॉलिटिकल जो है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई बंदा अगर बोल रहा है कि भाई मैं मुझे हिंदुत्व सपोर्ट करना है और मुझे कुछ और सपोर्ट करना है और मुझे आई डोंट स्टैंड फॉर द ट्राइबल्स, आई स्टैंड फॉर द मेट्रो, ऐसा वैसा अगर वो बोल रहा है, तो मुझे लगता है अगर हम बात करके वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर उससे भी अगर बेकार कुछ चीज़ है, अगर समझ रहे हो, तो मुसीबत हो जाती है वो बंदे के साथ रहना। अगर वो बंदा ही अगर पूरी तरह से आपको अपोज कर रहा है, आपको हेट कर रहा है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर समझ रहे हो, अगर एंडलेस कमाल। फर्स्ट ये नहीं, बराबर है ना, अगर ये डिस्टरबेंस सबको आ रही है कि मुझे ही आ रही है सिर्फ? जो हाँ, कुछ आ रही है। मुझे आ रही है। आ रही है क्या? थोड़ा सा है। ऐसा आना चालू बिग हुआ बॉस चेक करें जरा, कहाँ से है बिग बॉस? नहीं, बट मुझे लगता है अगर अगर जैसे एक स्वदेशी का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी ग्रुप का अगर उनका एक यूनाइटेड फ्रंट है, एक एक आइडियोलॉजी है जो वो लोग फॉलो करते हैं, यस। कोई भी अगर उसके अगेंस्ट ही कोई इंटरनल मेंबर गया तो वो मतलब फिर पूरा ये अजीब हो जाता है ना, मतलब हिपोक्रिटिकल हाँ नहीं हो भाई, जाता, मतलब बहुत हो जाता है फिर वो। मतलब ऐसा भी होता है कि कान भरने वाली डाव हो जाती है ना, कि कोई क्रू के ही कोई और दूसरे बंदे को बाहर से मिलके उसके बारे में भड़काएगा, और बहुत सारा चेस चेस गेम हो जाता है फिर वो, है ना। बराबर है, बराबर। हाँ, तो जितने भी लोग हैं जब साथ में बैठ के बात करने से ये सॉल्व होगा। अगर आप बोलोगे कि अगर आप किसी के बारे में हेट्रेट रखे आप किसी से बात करोगे तो मतलब ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, आप बीच में दीवार खड़ी कर दी है आपने आपने बोला कि मैं ये दीवार के इस तरफ से बात करूंगा, ये दीवार हटेगी नहीं बीच में, तो बात होएगी ही नहीं हमारी। राइट। या तो
दोनों साइड से क्लियर रहना बहुत जरूरी है भाई। मतलब सुनने के लिए आप बोलने के लिए तैयार हो तो आप सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए, राइट तभी कॉन्फ्लिक्ट हटेगा। ठीक है, सही है। और जब मुझे लगता है इमेजेस इमेजेस बहुत सारे होते हैं ना, कि मेरा एक बंदे के बारे में अगर कोई इमेज है, समझ रहे हो, अगर मैंने बोल दिया है कि भाई ये पीयूष भाई ऐसा ही है और ये मेरी बात सुनता नहीं है, तो मैं पीयूष भाई को नया नहीं देख सकता। ये उनके बारे में वैसे ही उसे ही ऐड ऑन करते रहूंगा कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। और मैं मेरे बारे में भी ये सोचता रहूंगा कि अरे मैं तो भाई ऐसा ही हूँ, मैं किसी का सुनता नहीं। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है, हाँ, ये वाला मैं से कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। डेंजरस है, मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, भाई एक मैं नहीं हो सकता। चीज पूछनी है यार- मुझे, जो बहुत, अगर कोई बैंड वाले सुन रहे होंगे तो वो कनेक्ट कर जाएंगे इस चीज से। कोई भी ग्रुप, तो जैसे हर ग्रुप में एक आदमी होता है जो सारी चीजें प्लान करता रहता है पूरे टाइम कि भाई अब ये करना है, अब वो करना है। जैसे हमारे में सभी है वो, ठीक है। मतलब वही सबके घुस घुस के बोलता रहता, भाई ये करो। जैसे पीयूष को बोलेगा भाई रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड करो, वो नहीं करेगा तो अपने जोन में है तो बोलता रहेगा। तो स्वदेशी में कौन है ऐसा जो नेक्स्ट प्लान कर रहा होता है कि भाई अब ये करते हैं, या फिर सब लोग ही एक साथ कलेक्टिवली, मतलब किसी को फोर्स, शो किसी को रनर याद कौन है? नहीं दिलाना शो रनर पड़ता है, कौन ऐसा है? या फिर सब कोई एक ऐसा है जो भाई बैठा है कि भाई काम करो, ऐसा? हंटर तो कौन लेके बैठे? हाँ। नहीं, ऐसे है, अपने कुछ दोस्त है जो अपने काउंसलर है बोल सकते हैं, जो हमारे फिर अपना जोशवा है, फिर सब लोग ऐसे मिलके हम लोग करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भाई ये काम काम हो रहा नहीं है तो काम करना चाहिए। और प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि अगर समझो सौरभ के प्रोजेक्ट लाया है तो वो प्रोजेक्ट पे वो इनिशिएटिव लेता है कि भाई सब लोग को जाके बोले और काम करो, ऐसा पीछे लग के करवा के ले। और जब भी इंटरेस्ट होता है सब एक पेज पे होता है तब तो ऐसा स्मूथली जाता है, कुछ ऐसे फोर्स नहीं करना पड़ता है। हाँ। ये तो है। और ये बताओ, और ऐसा यार रहता एक है और कि भाई आर्टिस्ट मेंटालिटी पीछे एक लगता ऐसा है रहता है कि करवा। खो जाते हैं, मतलब भाई अपने जोन में। जोन में ही है। हाँ भाई, ये वो बताओ आर्टिस्ट जो यार, नहीं है वो देखो, और चीज़- नहीं बे, ये सब कोई वो बातें सब नहीं है। आर्टिस्ट का वही जोन है। या तो अगला है सवाल भाई मेरा वो मेरा जोन। मेरा मेरा सवाल लीजिए, मेरा सवाल लीजिए। मेरा सवाल ये है भाई कि बहुत अलग अलग टाइप के लोगों के साथ तुम लोग कोलैबोरेट करते हो, एकदम मतलब बीइंग musicians with the mic, you have much more freedom to collaborate with a lot of यस भाई, musicians, ठीक है? तो अभी यस। क्या होता है ये बताओ। मेरा सवाल बस इतना सा है कि तुम्हें अपने से ज्यादा सीनियर म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करने में ईज फील होता है? मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब जो तुम्हारी उम्र के साथ के लौंडे हैं, एक होता है कि हाँ भाई ये अपनी उम्र के लड़के हैं, इन लोग से कुछ भी बात कर सकता हूँ मैं, खुद भी कैसे भी बोल सकता हूँ। और हाँ एक भाई। होता है सीनियर लोग होते हैं जिनके सामने ऐसे खड़ा रहना पड़ता है, मतलब वो लोग जो भाई बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या लगता है? गांड फट जाती है भाई, क्या बताओ। फट जाती है क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रहता है ना, बड़े लोग के साथ आप बात करोगे आपको तमीज रखनी पड़ती है। और बड़े आर्टिस्ट का ऐसा ऑलरेडी एक ऐसा ये रहता है कि मैं एक वर्ल्ड स्टार आर्टिस्ट हूँ, और वैसा उनका एक एटीट्यूड रहता है। तो ईगो, उनका ईगो रब करना पड़ता है कि नहीं? मतलब लगता है तुमको ईगो हर समय सेटिस्फाई करते रहो, उनका थोड़ा थोड़ा हाँ कर। हाँ 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 भाई, ये तो है ही भाई कि उनको चाटते रहना पड़ता है भाई, थोड़ा कि थोड़ा थोड़ा। और मतलब सीखने भी बहुत कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव ही है, सीखने फटे कुछ मिलता है। हाँ, तो सही है। ऐसा सीन है भाई, है ना। ठीक सही है भाई। अगर तुम्हें भी कुछ सवाल अगर पूछते हो बैंड से, कोई भी XYZ टाइप के, तो पूछ सकते हो। हाँ, तुम लोग अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो तुम लोग क्या करते हो भाई? हम लोग लड़ मतलब लेते हैं भाई। बहुत लड़ाई होती है सबसे अगर पहले सभी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। हाँ मीटिंग होगी, बुलाया जाएगा और फिर एक बोर्ड आता है,
सॉफ्ट बोर्ड टाइप, उसमें लिखा जाता था ये पॉइंट आज बात है, उसमें एक पॉइंट होता है जो सब डरते हैं आने ये अब होने वाला है, अब चालू होने वाला है, तो वो होता है। लेकिन उससे पहले पहले लड़ाई हो जाती है एकदम भयानक। बात करते हैं प्रशांत भैया पूछ रहे हैं, प्रशांत भैया ने इतनी देर में Mawali, tell us about your collab with Vivek and Konakol Practice. विवेक राजगोर। मैन, तो सही था भाई कोलैब। हम लोग ने सादोम प्रोजेक्ट बनाया साथ में, बहुत मजा सही है यार साधन प्रोजेक्ट। सीखने मिला। यस, बहुत सीखने मिला। मेरा फर्स्ट वर्ल्ड टूर भी हुआ उसमें, वर्ल्ड टूर नहीं बट एक जगह पे इंटरनेशनल गिग मेरा फर्स्ट हुआ उनके साथ में ही। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्लासिकल के मतलब जो सर्कल है, जो आर्टिस्ट सर्कल उनके थ्रू में मिला, वो सब क्लासिकल थे। जो कर्नाटिक म्यूजिशियंस है बहुत सारे, उनको मैं मिला। तो वो सीखने मिला, समझने मिला। बहुत स्ट्रिक्ट था मेरे हिसाब से उनके साथ काम करना, कि वो एक क्लासिकल टीचर, बहुत गुरु शिष्य परंपरा वो सब होता है, और बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। इससे पहले वाला सवाल भी इसी बारे में था, और यही एग्जैक्टली मैं यही चाह रहा था। नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं, बाकी तो ठीक। नहीं, बहुत सही है ब्रो, नाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट सीन है ब्रो, सब साफ है ब्रो, क्लियर, क्लिनिकल क्लियर। सही है ब्रो। हिमांशु वो लोग क्लिनिक ऑल क्लियर भी लगा सकते हैं। परदेसी आ गए देव, लप से आ गया अगला। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हिमांशु आसमानी। हाँ, अगला सवाल मेरा ये है बड़े भाई, मेरा ये है कि आज नाश्ते में क्या खाया आपने? भाई आज मैंने नाश्ता नहीं किया, आज मैंने डायरेक्ट भुर्जी खाया और चपाती खाया। तो तुम तो सही है। हेल्दी खाते हो, तुम तो एकदम खाता हो यार, खाता हो। कर रहे हो। आज नहीं खाया, आज मैं बहुत लेट उठा यार। मैं अभी आजकल थोड़ा रात भर में बैठ के लिख रहा हूँ, तो सुबह लेट उठ रहा हूँ। भाई सब क्रिएटिव लोग, सब बड़े लोग यही कर रहे हैं। मैं भी रात हाँ यार सोया नहीं हूँ 2 दिन से। बहुत बेसिकली वो बताना चाहता है वो बहुत क्रिएटिव और बड़ा आदमी है, और कुछ नहीं। सो के बड़ा आदमी बनता हूँ मैं। हाँ वाह माय लॉर्ड, वाह। काम ठीक है, 5 मिनट वैसे बाकी है। अखिलेश भाई, तुम्हारे साथ बात करके बहुत मजा आया, काफी साफ सही बात है यार, बहुत सही था, बहुत सही कुछ सेशन। सवाल रह गए। मेरा एक रिक्वेस्ट है मवाली, इफ लाइक जैसा तुमने बताया एक नया गाना तुम लोग का आने वाला है, तो हाँ उसके लाइक एंड यू आर सेइंग इट्स रिलेटेड टू द करंट पैंडेमिक सिचुएशन, तो उसके कपल ऑफ लाइंस इफ यू कैन। ये बॉलीवुड बॉलीवुड धमाका, बॉलीवुड बस में आप सुन सकते हैं मवाली को। तो चल, मैं उसका नहीं सुनाता, वो तो गाना आने वाला है अभी यार, है ना। मैं कुछ मेरा दूसरा एक रेगे वाला सुनाता हूँ तुझे, ठीक है? बिल्कुल सुनाओ यार। फुलांचे रंगलय देखणे, खमंग सुगंध विचार वितळे, व्यक्त करतोय मी हे शब्दात भले, पुस्तकात नाही ते प्रत्यक्षात कळे खा, हिरव्या बाजा शरीर ठेव स्वस्थ, व्यायाम करणी तू जगशील जास्त, अर्णशेर शिरात पळवेल रक्त, फायदा हाय भक्कम प्रकृतीत फक्त, ऐटला हार रास्तफारी विचार, वनस्पत्या फार फार लांब ठेव नजर, प्रकृतीत दडलाय औषधांचा ढिगार, जास्ती ठेव जिगार, कामती कर फिकर, केमिकल नको डॉक्टरला सांग, फार्मास्युटिकलचे बंद कर दुकान, फार लुटून तुम्ही धन झाले धनवान, घेऊन तुमची घाण, कोण होत ना पैलवान, तर लय राड रिदम हा, नॅचरली वाढलेले फळ जसे लय गाड झिपेला, लय राड रिदम हा, आर्टिफिशियल ला चाल तर वा हुशार हुशार। वाह, क्या बात है ब्रो। एकदम धरती से जुड़ा हुआ। ये रिलीज हो गया है क्या? नहीं ब्रो, नहीं, ये आने वाला है। ये लय राड है गाने का नाम। ये मेरा रेगे ईपी कर रहा हूँ मैं ब्रो, मजा आएगा, मजा आएगा। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बहुत सही ये एक दो बीट बब्बी ने किया है, जो अभिषेक राक्षस उसने किया है, और
अब मेरा एक फ्रेंड है इन्वोक करके, उसने गाना किया है। वाह, बहुत सही है भाई। सुना, Yes. मैं एक छोटा सा क्विक सवाल करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्विक यस ब्रो। जल्दी, और इसका छोटा ही आंसर देना, उसके बाद अपन हाँ bro. तुम्हारा एक वीडियो प्ले करेंगे और बाय बोल देंगे उधर ही से। ओके डन। हाँ, तो ये है सवाल मेरा कि तुम्हें क्या लगता है अभी जो बैंड अभी चालू है जिसपे सब चढ़ने लग गए, ठीक है, क्या अभी ले सकते हैं ना भाई सवाल इधर है ना? हाँ हाँ ले लो मतलब बैंड अभी तुमको लगता है जो, क्योंकि सिंस तुम लोग काफी टाइम से ये कर रहे हो, ठीक है, और देसी रैप और मतलब इनफैक्ट अपनी लैंग्वेज में रैप करना तुमने बहुत पहले से चालू कर दिया था, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने डिस्कवर किया है कि वो हिंदी में रैप कर सकते हैं, ठीक है, और सब इसके ऊपर चढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। एक सेकंड, हाँ कनेक्ट होगा भाई, मेरा अभी इंटरनेट खत्म हो गया, कनेक्ट होगा। एक क्या इमेज पे रुका है? एक थांबा। नंबर 1 विकल्प तुम कुछ हिला रहे हो नीचे? वाइक्लॉप्स। भाई तुम्हारी आवाज आ रही है पर शायद नहीं आ रही क्या उसकी आवाज? नहीं इंडिगो। अपना आया नहीं आया। अरे छोड़ो, कोई नहीं भाई, मजा तो बहुत आया बात। अरे भाई आ गए, क्या बात है। आ गया चलो फिर से उजाला हो गया। हाँ ठीक है, सवाल मेरा ये था कि तुम्हें क्या लगता है ये जो बैंड वैगन है जिसपे लोग बहुत एकदम जोश में चढ़ गए, अभी इनको लग रहा है कि बहुत इजी है सब, मैं भी रैप करूंगा, मैं भी ये कर लूंगा, मैं भी वो कर लूंगा, तुम्हें क्या लगता है इसमें से कितने % लोग लॉन्ग रन में रहने वाले हैं? बस इतना छोटा सवाल, जल्दी से जवाब दो। बस भाई 4 दिन की चांदनी है भाई। मुझे लगता है 12 दिन की अंधेरी एक रात। साल। मुझे लगता है ज्यादा नहीं, 5 साल तक चलेगा, 5 साल मैक्स टू मैक्स, खींच के। ये मालूम है ना? होना भी बहुत जरूरी चीज है लोगों को। मतलब जो बहुत टाइम से कर रहे हैं उनको पता है कि हाँ वो भाई। ये ट्रेंड नहीं रहेगा तब भी ये करेंगे, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी बस उसमें हाँ चढ़ भाई। जाएंगे, भाई सब कर रहे हैं इसके लिए मैं भी करूंगा, मैं भी एकदम। हाँ ट्रेंड है। तो शौक में आ रहे हैं और शौक में शायद चले भी जाएंगे, लेकिन शायद ना भी जाए, बहुत सारे अच्छे लोग शायद आ भी जाए उस चक्कर में। सही है, अच्छा कर रहे यस भाई। हैं। मजा आया भाई आज बात बहुत करके, मजा आया भाई। बहुत मजा आया भाई। यस भाई, मेरे को भी बहुत मजा, बहुत 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 सारी बातें। यस इंसानों से मिल के बड़ा मिलते अच्छा हैं लगता अपन है। और अब करके। हम लोग मवाली भाई का अपने एक गाना प्ले करने वाले हैं, एक वीडियो है, हाँ जो उसका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। मुझे मेरा फेवरेट गाना अभी तक का वही लगता है मुझे। बहुत सही गाना है भाई। बाप गाना। मजा आ ओहो। जाएगा। चलो फिर शब्बा है, बाय बाय। चलो। सबक है। बाय बाय। हाँ भाई बहुत मजा आया। ले करो बिग बॉस, जल्दी। ले करो। सपनों का शहर आबादी हर घर गली गली भटके लौटो बाहर पल भीड़ में अटके जाम है ट्रैफिक रोज की बात ये से भी करे से देखे धमाके जैसे दिवाली मरे सह के कुछ लड़े कह के कुछ रहते कह के कभी न जागे कुछ देते धोखा बढ़ते आगे जागे रातों में शहर जगाते हाँ है आंखों में बढ़ना आगे बट वे करे फंड लगते चंद पकड़े गए मंद भरते दंड हाँ देखा गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका
सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका